हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ टॉप 500 विलोम शब्द। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्जामों में D2 पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने लिया है अरिहंत बुक से। पहला है अछत, अछत का विछत, अंत दर्द का बही दर्द, अच्छम का सक्षम। इसके पहले मैंने विलोम शब्द के 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं। ये मिलता जुलता रहेगा, उससे भी मिलेगा, क्योंकि विलोम शब्द एक ही होते हैं। अच्छम के सक्षम, अगला का पिछला, अग्रज का अनुज, अच्छा का बुरा, अच्छा हो रहा है तो बुरा भी हो रहा है, अर्थ का अनर्थ, अर्थ का अनर्थ, अर्थ का अनर्थ, अथ का इति, 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 अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल, अवंती का उन्नति, अवंती का उन्नति, अवंती का उन्नति, अनुरुक्त का विरक्त, अनुरक्त का विरक्त, अनुरक्त का विरक्त, अस्त का उदय, कुछ अस्त है तो उसका उदय भी होगा, अल्पायु का दीर्घायु, अल्पायु का दीर्घायु, अंधकार का प्रकाश, अंधकार का प्रकाश, अमृत का विष, अमृत का विष, अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने ये 500 क्वेश्चन है। आपका बहुत कम ही समय में बहुत सारे विलोम शब्द का रिवाइज हो जाएगा। अनुराग का विराग, अच्छाई का बुराई, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनुरक्ति का विरक्ति, अपमान का सम्मान, अंत का आदि, अंदर का बाहर, अनुयायी का विरोध, विरोधी, अनाथ का सनाथ, अनाथ का सनाथ। इसे सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप जरूर पढ़िए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आश्रित का निराश्रित, आसान का मुश्किल, आस्तिक का नास्तिक, आवाहन का विसर्जन, आलोक का तिमिर, आलोक का तिमिर, आवाहन का विसर्जन, आस्तिक का नास्तिक, आसान का मुश्किल, आश्रित का निराश्रित, आधुनिक का प्राचीन, आधुनिक का प्राचीन, आयात का निर्यात, आयात का निर्यात, आयात का निर्यात, आत्मा का परमात्मा, आत्मा का परमात्मा, आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण, आकाश का पताल, आकाश का पताल, आद्र का शुष्क, आद्र का शुष्क, इहलोक का परलोक, इहलोक का परलोक, इच्छा का निच्छा, इच्छा का निच्छा, इष्ट का अनिष्ट, इष्ट का अनिष्ट, इष्ट का अनिष्ट, इज्जत का बेइज्जत, इज्जत का बेइज्जत, इज्जत का बेइज्जत। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। ईमानदार के बेईमान, ईमानदार के बेईमान, ईमानदार के बेईमान, उत्तीर्ण के अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण के अनुत्तीर्ण, उत्कर्ष के अपकर्ष, उत्कर्ष के अपकर्ष, उचित के अनुचित, उचित के अनुचित, उपस्थित के अनुपस्थित, उपस्थित के अनुपस्थित, उत्कृष्ट के निकृष्ट, उत्कृष्ट के निकृष्ट, उतार के चढ़ाव, उतार के चढ़ाव, उठना का बैठना, उठना का बैठना। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। उत्तम का अधम, उत्तम, उत्तम का अधम, उत्तम का अधम, उत्थान का पतन, उत्थान का पतन, एक का अनेक, एक का अनेक, एक का अनेक। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। एकता का अनेकता, एकता का अनेकता, एक का अनेक, एक का अनेक, एकत्र का विकीर्ण, एकत्र का विकीर्ण, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, औपचारिक का अनौपचारिक, कृष्ण का शुक्ल, कृष्ण का शुक्ल, कृष्ण का शुक्ल, क्रोध का क्षमा, क्रोध का क्षमा, क्रोध का क्षमा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जामों में छपने वाले हैं। कृपन का उद्धार, कृपन का उद्धार, कृपन का उद्धार, कृतज्ञ का कृतज्ञ, कपूत का सपूत, कपूत का सपूत, क्रिया का प्रतिक्रिया, कृत्रिम का प्राकृतिक, कृत्रिम का प्रकृति, गुरुता का लघुता, गुरुता का लघुता, गृहस्थ का सन्यासी, गृहस्थ का सन्यासी, गध का पद, गध का पद, गध का पद। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको देखिए 2 से 3 बार। गुप्त का प्रकट, गणतंत्र का राजतंत्र, गरल का सुधा, घृणा का प्रेम, जय का पराजय, जन्म का मरण, जन्म का मरण, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, जल का थल, जटिल का सरल, जटिल का सरल। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में छपेंगे तो आप इसे 2-3 बार देखें। जड़ का चेतन, जागृत का सुषुप्त। चलिए आगे देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। विलोम शब्द का दुर्लभ का सुलभ, दुर्लभ का सुलभ, दुर्लभ का सुलभ, दुर्बल का सबल। देखिए बहुत कम ही समय में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपके। दीर्घ का हर्ष, दयालु का निर्दय, दयालु का निर्दय, निर्धन का धनी, निर्धन का धनी, निर्धन का धनी। आगे है नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक का कृत्रिम, निरक्षर का साक्षर, निराकार का साकार, निर्मल का मलिन, नूतन का पुरातन, प्रातःकाल का श्यामकाल, प्रातःकाल का श्यामकाल, प्राकृतिक, प्राकृत के कृत्रिम, प्राकृत के कृत्रिम, प्रश्न का उत्तर, बंधन का मुक्ति, बंधन का मुक्ति, बाढ़ का सूखा, बाढ़ आता है तो उसका सूखा, मौखिक का लिखित, मौखिक का लिखित, मित्र का शत्रु, मित्र का शत्रु, मित्र का शत्रु, मुख का, मुख का वा देखते हैं मुख का क्या होता है, वचाल, मुख का वचाल,
मुख का वचाल और मूल का निर्मूल, मूल का निर्मूल। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके D2 क्वेश्चन छपेंगे। मृत का जीवित, मृत का जीवित, मृदल का कठोर, मृदल का कठोर, अस का अपयस, अस का अपयस, रक्षक का भक्षक, लौकिक का अलौकिक, लौकिक का अलौकिक, लाभ का हानि, लाभ का हानि, लचीला का कठोर, वक्र का ऋजु, व्यष्टि का समष्टि, वर का वधु, वीर का कायर, वीर का कायर। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वृष्टि का अनावृष्टि, वृष्टि का अनावृष्टि, शीत का उष्ण, शीत का उष्ण, शकुन का अपशकुन, श्वेत का श्याम, श्वेत का श्याम, स्मरण का विस्मरण, सरल का कठिन, सरल का कठिन, सरल का कठिन, सुलभ का दुर्लभ, सुलभ का दुर्लभ, संयोग का वियोग, संयोग का वियोग। तो चलिए आगे देखते हैं। सत्कार का दुत्कार, सत्कार का दुत्कार, स्वतंत्र का परतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सक्रिय का निष्क्रिय, संधि का विग्रह, संधि का विग्रह, सुगंध का दुर्गंध, सुगंध का दुर्गंध। आगे है सजीव का निर्जीव, सजीव का निर्जीव, सजीव का निर्जीव, स्पर्धा का सहयोग, स्मरण का विस्मरण, स्वर्ग का नरक, स्वाधीन का पराधीन, स्वामी का दास, स्वामी का दास। ये कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में D2 छपेंगे और आपकी हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ हिंदी पूछे जाते हैं। स्वार्थी का प्रार्थी, स्वार्थी का प्रार्थी, स्वीकृत का अस्वीकृत, हर्ष का विषाद, हानि का लाभ, हल्का का भारी, हल्का का भारी, हार का जीत, हार का जीत, हित का अहित, हित का अहित। तो ये काही होनी का अनहोनी, होनी का अनहोनी, होनी का अनहोनी। आगे है इनमें से किस शब्द का विलोम आगम है। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवा लिया, अब ऑब्जेक्टिव आप मारिए इसमें से आप कितना जानते हैं। तो आप कितना जान रहे हैं इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी। करीब 200 क्वेश्चन इसमें भी हैं और आप बताएंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के सही। तो चलिए देखते हैं इनमें से किस शब्द का विलोम आगम है। तो आगम का जो विलोम है वो क्या है, सुगम। आगम का विलोम क्या है, सुगम है। अच्छत का इसका विपरीतार्थक शब्द है, अक्षय का, विच्छित का, संरक्षित का, शाश्वत का। तो अच्छत जो है यह विच्छित का है, अच्छत का विच्छित होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अवनी का विलोम क्या है, अवनी का विलोम क्या है। अवनी का पृथ्वी, जल, अंबर, पताल। तो अवनी का क्या था, अंबर, अवनी का अंबर है। अवर का विलोम शब्द है, बताइए अवर का विलोम शब्द क्या है। अवर का परवर, विवीर, नगर, सवर। अवर का क्या है, परवर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अत का विलोम शब्द क्या है। अत का विलोम शब्द मत, इति, वृत्ति, कृति। तो अत का इति होता है, अत का इति, इति। अतिथि का विलोम शब्द क्या है। अतिथि का आतिथ्य, आतिथेयी, आतताई, आतप, आतिथ्य। तो अतिथि का क्या हो जाएगा, अतिथि का हो जाएगा आपका आतिथेयी। मतलब जिस अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, और आतिथ्य मतलब आने का, किसी का आने का समय मालूम हो। आगे है अमर का विलोम शब्द क्या होगा। अमर का अमृत, अमर्त्य, मन्य और मृणय या तो मृत्यु। तो अमर्त्य, अमर का क्या हो जाएगा, मर्त, अमर का मर्त हो जाएगा, अमर का मर्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके पीछे पढ़ाए हुए हैं तो आप जरूर मार इसमें टिक कर पा रहे होंगे। अग्र का विलोम शब्द है अग्रिम, पश्च, व्यग्र या तो विनत। तो अग्रिम का, अग्र का क्या है, अग्र का जो है सो पश्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्च हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अपकार का विलोम शब्द क्या है। अपकार का विलोम शब्द बताइए। अनिष्ट, विनष्ट, उपकार, परोपकार। तो अपकार का क्या हो जाएगा, अपकार का उपकार हो जाएगा, अपकार का उपकार हो जाएगा। अभियुक्त का विलोम क्या होगा। अभियुक्त का विलोम हो जाएगा निरपराध, योगी, भोगी, अभियोगी। तो निरपराध होगा। अभियुक्त का क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में D2 क्वेश्चन छपेंगे। अभिजात्य का विलोम क्या, विलोम बताएं। अभिजात्य का विलोम क्या हो जाएगा, कुलीन, समान, अकुलीन या वंचित। अभिजात्य मतलब कोई जाति का और अकुलीन मीन्स कोई जाति का नहीं। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, अकाल, तूफान, वर्षा। तो अनावृष्टि हो जाएगा। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवनत, अवनत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अवनत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अवनत का क्या हो जाएगा, विनत, अभिनत, उन्नत या सुनत। तो ये हो जाएगा उन्नत, अवनत का उन्नत। आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा। आध्यात्मिक का विलोम संसारिक, परलौकिक, भौतिकी या तो वैचारिक। तो इसका हो जाएगा संसारिक। आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा, संसारिक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आरोह का विलोम, आरोहण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आरोहण का तोरण, आहरण, अवरोहण या तो आरोही तो अवरोहण। आरोहण का क्या हो जाएगा, अवरोहण हो जाएगा।
आकर्षण का विलोम शब्द बताएं। आकर्षण का प्रेम, घृणा, विकर्षण, संकर्षण। तो विकर्षण, आकर्षण का क्या जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है आकीर्ण का विलोम बताएं। तो आकीर्ण का विलोम क्या होता है, आकीर्ण का विलोम शब्द बताएं। तो आकीर्ण का विलोम शब्द होगा संकीर्ण, विकीर्ण, प्रकीर्ण या तो विस्तृत। तो विकीर्ण हो जाएगा, क्या जगह, विकीर्ण। आगमन किसका विपरीतार्थक है, निर्गमन का, वियोजन का, निर्गत का या निष्कासन का। तो ये हो जाएगा निर्गमन का। निर्गमन, आगमन का उल्टा क्या होगा, निर्गमन। आरोही का विलोम क्या है, अवरोही, कर्मागत, विगत या लगातार। तो आरोही का क्या जगह, अवरोही। अवरोही का क्या जगह, अवरोही। आसक्त किसका विलोम शब्द है, आश्रित का, घृणा का, निंदा का या विरक्त का। तो ये विरक्त का विलोम शब्द है। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में, और आप कोई भी एग्जाम में जो इसमें हिंदी पूछता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, तो अंधकार का क्या हो जाएगा, भूलोक, आलोक, परलोक या तो प्रकाश। तो प्रकाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा अंधकार का। आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्यभिचार, अनाचार, दुष्टता या तो लंपटता। तो इसका क्या हो जाएगा, अनाचार। आचार का अनाचार। इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा, परलोक, भूलोक, ब्रह्मांड, इनमें से कोई नहीं। इहलोक का क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। इतरिक, इति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा आ जाएगा, इति का अनुसार, अर्थ, श्रुति या निधि। तो इति का क्या हो जाएगा, इति का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, इति का अर्थ हो जाएगा, इति का अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो पहला है अपकृष्ट, व्यर्थ, निकृष्ट, विकराल। तो क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। उन्मुख का प्रमुख, विमुख, त्रिमुख, सन्मुख। तो इसका हो जाएगा विमुख। उन्मुख का क्या हो जाएगा, उल्टा विमुख। उपसर्ग किसका विलोम है, सर्ग का, संधि का, समास का, प्रत्यय का। उपसर्ग का विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्यय। उपसर्ग का विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छ्वास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निश्वास, विश्वास, उत्साह या सवास। तो निश्वास, क्या हो जाएगा, निश्वास हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आगे आपके एग्जाम में D2 छपेंगे। आगे है उहापोह। उहापोह का विलोम कौन सा है, उहापोह का विलोम कौन सा है, उहापोह का विलोम कौन सा, असमंजस, निसंदेह, अनिश्चित की निश्चित। तो इसका क्या होगा, निश्चित। उपाहोस मीन्स कोई निश्चित नहीं, और निश्चित मतलब कोई निश्चित नहीं है, और इसका मतलब निश्चित मीन्स निश्चित ही है। ऋत का विलोम क्या हो जाएगा, ऋत का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनृत, विनत, दम्भी, सरल। तो अनृत हो जाएगा। ऋत का क्या, रिजु का विलोम क्या होगा, घेरा, वक्र, गोला या तो त्रिभुज। रिजु का क्या हो जाएगा, तो रिजु का आपका वक्र होगा, रिजु का क्या होगा, वक्र। करुण शब्द का विलोम क्या होगा, दयालु, निर्दयी, निष्ठुर या नीच। तो करुण का क्या हो जाएगा, निष्ठुर। करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निष्ठुर। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे। कानन शब्द, कानन किस शब्द का विलोम है, कानन जो है किस शब्द का विलोम है, तो यह आ जाएगा शहर का। कानन जो है शहर का। कृतज्ञ निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम है, कृतज्ञ उदार का, निर्दयी का, कृतज्ञ का, आज्ञाकारी का। तो इसका हो जाएगा कृतज्ञ का। किसका हो जाएगा, कृतज्ञ का हो जाएगा। कृष्ट किसका विलोम है, पुष्ट का, स्थूल का, ए और बी दोनों, या तो पतला का। कृष्ट जो है यह हो जाएगा ए और बी, पुष्ट या तो स्थूल का। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में छपेंगे। आगे है, कर्कश का विलोम बताएं। कर्कश का विलोम क्या होगा, कठोर, विनम्र, विवेकी, मधुर। तो इसका हो जाएगा मधुर। कर्कश का विलोम क्या होगा, मधुर। खंडन का विलोम शब्द है, खंडन का मंडन होगा, मुंडन होगा, समर्थन होगा, धोखा होगा। खंडन का क्या होगा, मंडन। खंडन का क्या होगा, मंडन। खगोल का खगोल का विलोम शब्द है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान। तो खगोल का क्या है, भूगोल। खगोल का भूगोल। आगे देखेंगे, गत का विलोम शब्द बताएं। तो गत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गर्द, आगत, स्वागत, विराम। तो गत का क्या हो जाएगा, आगत। गत का विलोम शब्द क्या होगा, आगत। गम्य का विलोम शब्द कौन सा है, गम्य का विलोम शब्द क्या है, अगम्य, सुगम्य, गंतव्य या तो चराचर। तो गम क्या होगा, अगम्य। गण का क्या होगा, अगम्य। आगे है गरल। गरल का विलोम शब्द क्या, विलोम शब्द लिखिए। तो शरबत, जूस, सुधा, जल। तो गरल के क्या होगा, सुधा। गुरु किसका विलोम शब्द है, गुरु जो है सो किसका विलोम शब्द है, अध्यापक का, छात्र का, लघु का। तो गुरु जो है सो लघु का विलोम शब्द है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में
पूछे जाएंगे। आगे है गौण किसका विलोम शब्द है? लघु का, प्रमुख का, विद्वान का, मूर्ख का। तो गौण जो है यह है गौण जो है सो प्रमुख का विलोम शब्द है। ग्रहण का विलोम शब्द होगा, ग्रहण का अनुकरण, आग्रह, त्याज्य, आग्रह या तो स्वीकार्य। तो ग्रहण का क्या हो जाएगा आपका? त्याज्य, ग्रहण का त्याज्य। यही सारा क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर बढ़ाएगा। घटक का विपरीतार्थक शब्द होगा अनेकत्व, एकत्व, समुदाय, समूह। तो इसका हो जाएगा समुदाय। घटक का क्या हो जाएगा? समुदाय। चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? शाश्वर, नश्वर, निरंतर, नैसर्गिक। तो शाश्वर का क्या हो जाएगा? नश्वर। शाश्वर का क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। चारु का विलोम शब्द है, चारु का विलोम शब्द क्या है? अचारु, विचारशील, कुरूप, मस्त। तो चारु का क्या हो जाएगा? अचारु। चारु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अचारु। चेष्ट का विलोम शब्द है, चेष्ट का विलोम शब्द है सचेष्ट, विचेष्ट, चतुर, निश्चेष्ट। तो निश्चेष्ट है। छद्म का विलोम शब्द है व्यक्त, सत्य, निरंतर, नैराश्य। तो इसका हो जाएगा सत्य। सत्य हो जाएगा छद्म का विलोम शब्द। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका विलोम है? जय किसका विलोम है? जय किसका है? पराजय का, विजय का, हानि का, लाभ का। तो आप बताइए किसका है? तो ये है पराजय का। जातीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सजातीय, विजातीय, सामुदायिक, सामूहिक। तो ये हो जाएगा विजातीय का। किसका हो जाएगा? विजातीय का हो जाएगा। आगे है जंगम का विलोम शब्द है, जंगम का विलोम शब्द है स्थूल, अस्थावर, स्थिर, डरावना। तो ये जंगम का क्या? अस्थावर। जंगम का क्या है? अस्थावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छीना, झीना का विलोम शब्द होगा, झीना का गाढ़ा, पतला, मोटा, हल्का। झीना का क्या हो जाएगा? गाढ़ा। झीना का विलोम शब्द क्या होगा? गाढ़ा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। छंकृत, छंकृत किस शब्द का विलोम है? निस 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 निस्तब्ध, हलचल, कंपन या गूंज। तो इसका हो जाएगा ये निस्तब्ध। निस्तब्ध का विलोम शब्द है। ढाढ़स का विलोम शब्द होगा, तो ढाढ़स का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संतावना, सहानुभूति, त्रास या तो अपनत्व। तो ये हो जाएगा अपनत्व। सॉरी, त्रास का विलोम हो जाएगा, त्रास का विलोम हो जाएगा। गुण का विपरीतार्थक शब्द है दोष, निर्गुण, सगुण, सवगुण। तो इसका हो जाएगा दोष। गुण का क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। सरल का विपरीतार्थक शब्द है, सरल का विपरीतार्थक शब्द है तो गरल, कुटिल, कठोर या तो दंड। तो सरल का क्या आ जाएगा? सरल का कुटिल हो जाएगा। सरल का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? कुटिल हो जाएगा, कुटिल। सरल का कुटिल हो जाएगा। 58 का क्या है? कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ का जाएगा मध्य, वरिष्ठ, सवनिष्ठ, परनिष्ठ। तो वरिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुमत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है मताधिकार, अल्पमत, बहुमत, मतदान। तो क्या हो जाएगा? अल्पमत हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और आप कितना क्वेश्चन सही कर पाएँ इसके बारे में बताइएगा। निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्द का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? भिज्ञ का अनभिज्ञ सही है, ईश का अनीश ये भी सही है, सूरा का सूर का सूरा ये गलत है, हित का आहित ये भी सही है। तो कौन गलत है ये पूछा था। समूल का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो निर्मूल, विनाश, असह्य, असमान। तो इसका क्या हो जाएगा? निर्मूल। समूल का क्या हो जाएगा? निर्मूल। सुदूर का विलोम शब्द है, सुदूर का विलोम शब्द है दुर्गम, सन्निकट, कठिन या गीला। तो दुर्गम का सन्निकट, सुदूर का क्या हो जाएगा? सन्निकट। सॉरी, सुदूर का क्या होगा? सन्निकट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? सृजन का विलोम शब्द है, सृजन का विलोम शब्द क्या होगा? तो सृजन का प्रलय, निंदा, जंगम, नाश। तो सृजन का क्या हो जाएगा? नाश। सृजन का नाश हो जाएगा। स्थिर का विलोम शब्द क्या है? अस्थिर, स्तब्ध, दुर्भाग्य, दुर्लभ। तो इसका हो जाएगा अस्थिर। स्थिर का अस्थिर। साहस का विपरीतार्थक शब्द है असिद्ध, दुस्साहस, असीमित, रहित। तो इसका हो जाएगा दुस्साहस। क्या हो जाएगा? दुस्साहस हो जाएगा। ये क्वेश्चन सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सहिष्णु, सहिष्णु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विहीन, असहिष्णु, सामर्थ्य, असाध्य। तो इसका हो जाएगा असहिष्णु। सुडौल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बैडौल, दुष्कार, अपयश या तो दुर्मुख, दुर्मुख। तो ये हो जाएगा बैडौल। सुडौल का क्या हो जाएगा? बैडौल हो जाएगा। साक्षरता का विलोम शब्द हो जाएगा निरक्षरता, साक्षर, निरक्षर, अक्षर। तो साक्षरता का क्या हो जाएगा? निरक्षरता होता है, निरक्षरता होता है। हित शब्द का विलोम होगा, हित शब्द का विलोम क्या होगा? तो हित का होगा विहित, सहित, अहित, हितैषी। तो हित शब्द का हो जाएगा अहित। हित का शब्द का विलोम क्या होगा? अहित, अहित। स्वार्थी का विलोम हो जाएगा परमार्थ, विद्यार्थी,
प्रार्थी या तो प्रावलंबी, तो इसका हो जाएगा प्रार्थी। स्वार्थी का प्रार्थी। स्पर्धा का विपरीतार्थक शब्द होगा स्फुट, सहयोग, अस्फूर्त, स्वच्छ, तो इसका हो जाएगा आपका बी सहयोग। स्पर्धा का क्या होगा सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। स्वीकृत का विपरीतार्थक शब्द होगा, स्वीकृत का क्या हो जाएगा स्वीकृत, स्वीकृत का क्या स्वीकृत, अस्वीकृत, अस्वीकृत, या तो ये हो जाएगा अस्वीकृत। हितकार शब्द का विलोम होगा, हितकार शब्द का विलोम हो जाएगा अहितकार, अहितकार होगा। स्वप्न शब्द का विलोम होगा दीर्घ, विषाद, जागरण, मरण, स्वप्न का क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का सी जागरण। स्वप्न शब्द का क्या होगा जागरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। स्वच्छता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा स्वच्छ, अस्वच्छ, अस्वच्छता, तो क्या होगा अस्वच्छता। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वार्थ का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 76, इसका हो जाएगा परमार्थ, क्या हो जाएगा परमार्थ। तो ये था हमारा करीब टॉप 500 क्वेश्चन होंगे इसमें। इसमें से 76 मैंने ऑब्जेक्टिव करवाए और करीब 430 जो थे सब्जेक्टिव थे। तो ये था। हमारे चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।